हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट रैंक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पद्मा अवार्ड्स 2026, जो कि हमारे एडीओ एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस इस साल के बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पद्मा अवार्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पद्मा अवार्ड। उसके बाद हम देखने वाले हैं किन्हें किन्हें ये 2026 में अवार्ड्स मिला है। पद्म भूषण अवार्ड, पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड 2026 किन्हें किन्हें मिला है वो हम पढ़ने वाले हैं। आपको यहीं पे मैं सारे फैक्ट्स याद करवा दूंगी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड ट्रिक्स। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए देन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल टू गेट द पीडीएफ फॉर फ्री। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखो, पद्मा अवार्ड्स किसे कहते हैं? दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ठीक है, ये एक सिविलियन अवार्ड है जो कि किसी भी इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है। ठीक है, और ये कब अनाउंस किया जाता है? 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है। फिर एक कॉन्फ्रेंस होता है राष्ट्रपति भवन में जिसमें प्रेसिडेंट ये अवार्ड प्रेजेंट करती है। तो दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये कब अनाउंस किया जाता है? 26 जनवरी को अनाउंस किया जाता है एंड ये प्रेसिडेंट देते हैं। कौन देता है इसको? प्रेसिडेंट। अब कैटेगरीज ऑफ पद्मा अवार्ड्स देखते हैं, किस किस कैटेगरी में मिलता है पद्मा अवार्ड। पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड एंड पद्मश्री अवार्ड, ये इस सीक्वेंस में मिलता है। पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, देन पद्म भूषण अवार्ड होता है एंड देन पद्मश्री अवार्ड होता है। ठीक, अब देखो ये कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है। आर्ट में दिया जाता है, लिटरेचर एंड एजुकेशन में दिया जाता है, साइंस इंजीनियरिंग में दिया जाता है, मेडिसिन, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, स्पोर्ट्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज, सिविल सर्वेंट्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, एक्सेट्रा में कुछ भी आ जाता है, जैसे कि अदर्स में क्या क्या आ गया तुम्हारा? आर्कोलॉजी, एग्रीकल्चर, इनोवेशन प्लस एक्सेट्रा। मैंने इसलिए हाईलाइट किया है बिकॉज इसमें कोई भी फील्ड आ सकता है। अगर जैसे कि पूछ लिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट को दिया जाता है या नहीं, तो यस दे सकते हैं बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो, डिस्टिंग्विश्ड काम करते हो, तो उसके बेसिस पे आपको पद्मा अवार्ड्स दिया जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन या तो बैकग्राउंड। ठीक है, अब देखते हैं पद्मा अवार्ड्स किसे किसे दिया जाता है। पद्मा अवार्ड्स इंडियन सिटीजन्स को दिया जाता है, ये तो सबको पता होगा, लेकिन पद्मा अवार्ड्स फॉरेन नेशनल्स को भी दे सकते हैं, एनआरआई को भी दे सकते हैं, प्लस पीआईओज होल्डर प्लस ओसीआई होल्डर्स को भी मिलता है। ठीक है, तो पद्मा अवार्ड सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं, फॉरेन नेशनल्स को भी मिलता है। इंस्टीट्यूट एंड ग्रुप्स को भी दिया जा सकता है इन रेयर केसेस। ठीक है, एंड पोस्टमस, अगर कोई मर जाता है उसके 1 साल के अंदर अंदर ये पद्मा अवार्ड दिया जाता है उनको। ठीक है, और कौन कौन एलिजिबल नहीं है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि पद्मा अवार्ड्स किसे किसे नहीं दिया जाता है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं मिलता है एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट, इन लोगों को दिया जा सकता है। देन पीएसयू एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर्स, उसमें किसको किसको नहीं, एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट को इसमें भी दिया जा सकता है। देन वी हैव टू रिमेंबर दिस कि पद्मा अवार्ड्स किन्हें किन्हें नहीं दिया जाता है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दिया जाता है, प्लस पीएसयू एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाता है। अब सिलेक्शन का कैसे कैसे इसको सेलेक्ट किया जाता है पद्मा अवार्ड्स को। ठीक है, पहले नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन कौन कौन डालेगा? देन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या तो यूटी गवर्नमेंट नॉमिनेट कर सकती है, प्लस कोई भी मिनिस्ट्री या तो डिपार्टमेंट नॉमिनेट कर सकती है, प्लस दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पब्लिक सेल्फ नॉमिनेशन इज ऑल्सो अलाउड। कोई भी खुद से भी जाकर के अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। उसके बाद पद्मा अवार्ड्स कमिटी होता है जो कि डिसाइड करता है कि इसमें किसका किसका नॉमिनेशन वैलिड है, किसका किसका नॉमिनेशन वैलिड नहीं है। बट फाइनल डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट फाइनल डिसाइड करते हैं। एंड प्लस देते कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेशन प्रोसेस हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ पद्मा अवार्ड्स क्या है? ये प्योर ऑनर के लिए दिया जाता है, ना तो ये एक टाइटल है। ठीक है, अगर कोई भी पूछेगा कि पद्मा अवार्ड्स एक टाइटल है, देन नहीं, ये टाइटल नहीं है, सिर्फ इसे सिविलियंस को ऑनर करने के लिए दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क। अब देखो इसमें क्या क्या नहीं मिलता है, इसमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलता है, प्लस लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बेनिफिट्स नहीं मिलता है, ये सिर्फ प्योर ऑनर करने के लिए दिया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को। ठीक है, अब पद्मा अवार्ड्स कैन बी विड्रॉन, क्या वो पद्मा अवार्ड्स लिया जा सकता है? यस, अगर प्रेसिडेंट देते हैं तो प्रेसिडेंट ले भी सकते हैं पद्मा अवार्ड्स, और लेने के बाद क्या किया जाएगा? उनका नाम ऑफिशियल रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा, प्लस उनको मेडल और सैनल जो दिया गया है वो रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देन तो ये याद करना जरूरी है, पद्मा अवार्ड्स कैन बी विड्रॉन, देन यस इट कैन बी विड्रॉन।
कौन विड्रॉ करेगा? देन प्रेसिडेंट विड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स याद रख लेते हैं। इंपॉर्टेंट, पद्मा अवार्ड्स कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1954 से पद्मा अवार्ड्स मिल रहे हैं। और सस्पेंड 2-3 साल ना पद्मा अवार्ड्स नहीं मिला था। एक 77 से 80 के बीच में नहीं मिला था, एक 93 से 97 के बीच में पद्मा अवार्ड्स नहीं दिया गया था। लेकिन इसे पब्लिक डिमांड पे प्लस सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन के बाद इसे अलाउ कर दिया गया था और फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया गया था देना। और वो केस क्या था? देन आर्टिकल 18 में लिखा गया है, आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि किसी भी इंडिविजुअल को इंडिया में टाइटल नहीं मिल सकता है, ठीक है। अब आ गया पद्मा अवार्ड्स इज अ टाइटल और अवार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि पद्मा अवार्ड एक टाइटल नहीं है, पद्मा अवार्ड एक अवार्ड है जिसका कोई लीगल बेनिफिट्स नहीं है और इसको सिर्फ और सिर्फ ऑनर करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कि तो याद रखना, पद्मा अवार्ड एक टाइटल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अवार्ड है जो कि प्रेजेंट किया जाएगा फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क। अब देखते हैं पद्मा अवार्ड्स और भारत रत्न अवार्ड्स में डिफरेंस क्या क्या है। भारत रत्न अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड, उसके बाद पद्मा अवार्ड्स आते हैं। तो पहले आता है भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न, सेकंड पे आते हैं पद्म विभूषण अवार्ड, थर्ड पे आते हैं पद्म भूषण अवार्ड, फोर्थ पे आते हैं पद्म श्री अवार्ड, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस हो गया। उसके बाद ये बहुत कम लोगों को दिया जाता है, इसका कोई फिक्स कैप नहीं है, कितने भी लोगों को दिया जा सकता है। इनको मल्टीपल फील्ड में दिया जाता है, इसको एक्सेप्शनल नेशनल सर्विस के फील्ड में दिया जाता है। कोई बहुत ही अच्छा नेशनल सर्विस किया हो तो उसके बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। अब आप चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम इस साल के पद्मा अवार्ड्स। पहले देखो, इस साल किसी को भी भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड इस साल किनको दिया गया है? दैट इज पद्म विभूषण अवार्ड। तो हम पढ़ते हैं पहले पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड कितने लोगों को इस साल दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। हम कैसे कैसे इनको याद करेंगे वो देखते हैं। आर्ट के फील्ड में 2 लोगों को दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक धर्मेंद्र देओल, ये इनको आप सब जानते हो, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से, ठीक है। फर्स्ट किसको दिया गया है? धर्मेंद्र देओल को दिया गया है। सेकंड किसको दिया गया है? एन रंजम। एन रंजम कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं? ये वायलिन बजाती हैं, ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो इनको ऑलरेडी पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है और इस साल उनको पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। 2 हमें याद हो गया आर्ट का, कौन कौन से? धर्मेंद्र देओल और एन रंजम, ठीक है। अब हम याद करेंगे पब्लिक अफेयर्स में। 2 हमें पब्लिक अफेयर्स में भी मिले हैं, ठीक है, और 1 हमें मिले हैं लिटरेचर से, ठीक है। तो पब्लिक अफेयर्स में किसे किसे दिया गया है? तो पब्लिक अफेयर्स में सबसे पहले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं केटी थॉमस, ठीक है। केटी थॉमस कहाँ से बिलोंग करते हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। और वो है क्या? उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। वो एक फॉर्मल सुप्रीम कोर्ट जज थे जो कि राजीव गांधी असैसिनेशन केस जो हुआ था उसमें एक मेन वर्डिक्ट दिए थे, इसलिए इनको याद किया जाता है एंड ही इज़ वेरी फेमस फॉर दैट, ठीक है। इनको ऑलरेडी पद्म भूषण अवार्ड जो कि 3rd हाईएस्ट अवार्ड है, पद्म विभूषण के बाद उनको ऑलरेडी वो दिया जा चुका है 2007 में, ठीक है। तो इनको याद रखना तुम, केटी थॉमस। सेकेंड नाम क्या है? सेकेंड नाम देखते हैं हम, अच्युतानंद। अच्युतानंद, VS अच्युतानंद, ठीक है। ये भी केरल से बिलोंग करते हैं, इनको भी पब्लिक अफेयर्स में मिला गया। ये है कौन? ही इज़ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, ठीक है। वो पहले CM ऑफ केरल भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 2006 से 2016 तक रह चुके हैं और वो CPI-M मार्क्सिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो 2 हमारे पब्लिक अफेयर्स में मिल चुके हैं, केटी थॉमस एंड VS अच्युतानंदन, ठीक है। अब थर्ड, अब लास्ट हम देखते हैं 5th किन्हें दिया गया है? श्री P नारायणम, ठीक है। उनको लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है, वो भी केरल से बिलोंग करते हैं और वो फेमस किस लिए है? वो बहुत, ही इज़ अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट, ठीक है। और वो को फाउंडर है जन्मभूमि डेली। ये एक न्यूज़पेपर है जो कि केरल में पब्लिश होता है, जन्मभूमि डेली, ठीक है। एंड ही इज़ अ वेरी फेमस जर्नलिस्ट। तो हमने क्या पढ़ा? 2 आर्ट के फील्ड में देखा, 2 पब्लिक अफेयर्स के फील्ड में देखा और 1 लिटरेचर के फील्ड में देखा। तो हमारे 5 पद्म विभूषण अवार्ड्स हो गए हैं। अब चलो हम लोग याद करते हैं पद्म भूषण अवार्ड्स। पद्म भूषण अवार्ड्स इस साल के कितने लोगों को दिया गया है? तो 13 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 13 लोगों में देखो 3 जो हैं वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं प्लस 2 जो हैं वो US सिटीजन है, ठीक है। वो इंडियन ओरिजिन के हैं इसीलिए उनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है।
अब पहले हम याद करते हैं महाराष्ट्र से जो 2 लोगों को दिया गया है, जो 3 लोगों को महाराष्ट्र से दिया गया उनके नाम याद करते हैं, ठीक है। तो तुम ऐसे याद कर सकते हो इनको, PAK, पाक के नाम से याद कर सकते हो। चलो पहले P फॉर पीयूष पांडे, पीयूष पांडे को दिया गया है पोस्थमस, पोस्थमस मतलब उनको मरने के बाद दिया गया है। ये कौन से फील्ड में दिया गया? आर्ट के फील्ड में दिया गया। पीयूष पांडे आर्ट के फील्ड में दिया गया है, ही इज पीयूष पांडे, ठीक है। सेकंड याद करते हैं, अलका याग्निक को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, इनको भी आर्ट के फील्ड में दिया गया है, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, ठीक है। कि उदय कोटक, कोटक इंडस्ट्रीज जानते ही हो तुम लोग सब, ठीक है। तो कोटक इंडस्ट्री में किनको मिला है? उदय कोटक, ही इज द CEO ऑफ कोटक इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो 3 हमें महाराष्ट्र के मिल गए, एक पीयूष पांडे, एक अलका याग्निक और एक कोटक, उदय कोटक, ठीक है। इन 2 हम याद करने वाले हैं, कहाँ के याद करने वाले हैं? US के याद करने वाले हैं। एक नोरी दत्त येदू, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, नोरी दत्तात्रेयदू। और सेकंड किनको मिला है? विजय अमृतराज, ठीक है। तो ये कैसे याद कर सकते हो? ऐसे याद कर सकते हो, अमृत दा, ठीक है। अमृत दा कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये 5 हमारे पद्म भूषण अवार्ड याद हो गए, ठीक है। अमृत दा, अमृतराज, दा फॉर दत्ता त्रियद्दू, ठीक है, नोरी दत्ता त्रियद्दू, ये आप याद कर सकते हो, अमृतराज एंड दा फॉर दत्ता। और पाकिस्तान आपको याद हो जाएगा, पाक तो आपको याद ही हो जाएगा, पीयूष पांडे, ए फॉर अलका याग्निक, के फॉर उदय कोटक, ठीक है। ये याद हो गया हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम इस पेज के पद्म विभूषण अवार्ड्स याद करने वाले हैं, ठीक है। इसमें कितने लोगों का याद करना है हमें? नाम 8 लोगों का नाम याद करना है। इसके डिटेल्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें सिर्फ नाम आपका पूछेगा। पद्म विभूषण के डिटेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो सिर्फ बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए वो 5 लोगों को मिला है, देन उनके डिटेल्स आपको याद करना जरूरी है। पद्म विभूषण एंड पद्मश्री तो बिल्कुल याद करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार्ट पद्म विभूषण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम उसमें ऑलरेडी 5 पद्म विभूषण देख चुके हैं, अभी हमारा 8 पद्म विभूषण बचा हुआ है, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, अभी हम कैसे याद करेंगे। ये देखो, साउथ से हमें 3 है, साउथ से हमें 5 मिले हैं, 2 हैं तमिलनाडु के, 2 हैं केरल के और 1 है कर्नाटका का, ठीक है। तो ये पहले 5 नाम हम याद करेंगे और प्लस 3 नाम उसके बाद याद करेंगे, ठीक है। 5 में कौन कौन सा आ जाता है? कालीपत्ती, रामास्वामी, पलानी स्वामी, ठीक है। एक्चुअली मेरा प्रोनाउंसिएशन खराब है, मतलब आई डोंट नो साउथ के नेम्स कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो बस थोड़े थोड़े नाम याद रखना, ठीक है। SKM मेल आनंदन, ठीक है, SKM मेल आनंदन, ये याद रख सकते हो आप, मेल आनंदन। उसके बाद आओ सतावधानी और गणेश, आप गणेश याद रख सकते हो। मनमुत्ती आर्ट में मिला है उनको केरल में, आप ये याद कर सकते हो। वेलपत्ती नतेशन, ठीक है, ये इनको भी पब्लिक अफेयर्स में। अब चलो हम इसे याद करते हैं, नाम तो हमने देख लिया, अब हमें याद कैसे करना है वो देखो। इससे आपको याद करना है, वेलापत्ती से याद कर सकते हो, वेल्ला, ठीक है, वेल्ला मतलब जो वेल्ले पड़े रहते हैं। नेक्स्ट याद रख सकते हो आनंद, यहाँ से याद रख सकते हो गणेश, यहाँ से याद सकते हो काली, यहाँ से याद सकते हो माँ, ठीक है। तो हम एक एब्रीविएशन बना सकते हैं, वेल्ला, गणेश एंड आनंद, काली माँ के टेम्पल गया, कहाँ पे? साउथ में, ठीक है, साउथ में काली माँ के टेम्पल गया। क्या याद रख सकते हैं? वेल्ला, वेल्लापत्ली, गणेश, आनंद, काली माँ, काली और मनमोत्ती, ठीक है। ये हमें याद हो गया, कहाँ? वेल्ला, गणेश, आनंद, काली माँ के मंदिर गया, ठीक है। अब बाकी के 3 याद रखने वाले हैं। बाकी के 3 में कौन कौन सा आ जाता है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। उसके बाद शिबू सोरेन एंड एक और आ जाता है VK मल्होत्रा। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको ऐसे याद रख सकते हैं, वहीं पे कौन थे हमें? भगत शिबू मल्होत्रा, इनका पूरा नाम हो गया, ठीक है, मल्होत्रा। भगत शिबू मल्होत्रा हमें कहाँ मिले? साउथ में मिले।
और साउथ में कौन कौन गया? वेल्ला पड़ा हुआ था, गणेश और आनंद, तो वो भी काली माँ के मंदिर चला गया साउथ में, और वहाँ पे उनको भगत सिबू मल्होत्रा मिले। ठीक है, बाकी आप कोई भी एब्रीविएशन याद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही याद करो। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ द ईजिएस्ट। अगर आप एक बार लिख लेते हो तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा कि पद्म अवार्ड्स किनको किनको मिला है। ठीक है, ऐसा 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 है। ठीक है, तो आपको बेसिकली याद करने से ज़्यादा आपको टिक मार्क करना है, तो बेस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म बनाओ और याद करो, और निकलते दूसरा टॉपिक पढ़ो फिर। ठीक है, तो भगत सिंह, शिबू सोरेन एंड वी के मल्होत्रा। ठीक है, यहाँ पे भी 5 याद हो गए, टोटल हमने ये 8 तक देख लिया। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री अवार्ड्स। पद्मश्री अवार्ड्स इस साल 113 लोगों को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, 113 लोगों का नाम याद रखना नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे कि हम बिहार पीसीएस के लोगों को देख रहे हैं। ठीक है, तो बिहार से जैसे जो लोग बिलोंग करते हैं और जिनको जिनको अवार्ड मिला है उनके नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप यूपी का एग्जाम देते हो तो यूपी के नाम याद रख लो, यूपी में जो जिनको जिनको अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो हम बिहार के कुछ लोगों का नाम देखते हैं जिनको अवार्ड्स दिए गए हैं, और उनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन जो जो जिनको जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, किनको मिला है? फर्स्ट पहला देखो, श्री भगत सिंह भारती को मिला है। ठीक है, पहला अवार्ड मिला है श्री भगत सिंह भारती। वो कौन सी फील्ड में मिला है? आर्ट के फील्ड में मिला है। ये एक फोक सिंगर है। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार के भोजपुर से बिलोंग करते हैं, नुनुआ गांव से। ठीक है, नुनाव गांव से बिलोंग करते हैं, भोजपुर में है वो। ठीक है, और ये फोक सिंगर है। ये आर्ट के फील्ड में इनको अवार्ड दिया गया है। नाम क्या है इनका? भरत सिंह भारती। ठीक है, और इनको ऑलरेडी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, तो वो अवार्ड इनको ऑलरेडी मिला है। ठीक है, अब सेकंड कौन है? सेकंड है विश्व बंधु, श्री विश्व बंधु। सेकंड नाम याद रख सकते हो आप, श्री विश्व बंधु। इनको भी आर्ट के फील्ड में मिला है और फोक डांस में मिला है। ये बिहार के पटना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले याद करते हैं इनको पोस्टथमस मिला है। पोस्टथमस मतलब हो गया इनको मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया। ये फेमस क्यों है? ये ई हमार हिमालय करके 1962 वॉर पे एक डांस ड्रामा आया था जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हुए थे। ठीक है, अब ये और किस किस डांस को फेमस करने के लिए पॉपुलर है? ये दमचक डांस जो है बिहार का, उसको फेमस करने के लिए ही इज़ वेरी पॉपुलर फॉर दैट। ठीक है, दमचक डांस का जब भी नाम आता है तो इनका नाम जरूर आता है। अब ये दमचक डांस कैसे इंपॉर्टेंट हो गया तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए? ठीक है, अब ये है क्या वो देखते हैं। ये एक सटायरिकल फोक डांस है, मतलब जैसे होता नहीं है टॉन्ट बाजी करना, एक दूसरे को कुछ कुछ बोलना, वर्डिंग्स के हिसाब से एक दूसरे से बात करना, वो वाला ये डांस फॉर्म है। ठीक है, इसको मैन एंड वीमेन दोनों परफॉर्म करते हैं, और ये बेसिकली वीमेन वेडिंग में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, और ये कौन से रीजन में परफॉर्म किया जाता है? मिथिला एंड भोजपुर के रीजन में दिस डांस इज़ वेरी फेमस। ठीक है, और झारखंड में भी ऐसा सेम डांस होता है दमचक डांस, जिसको कि वहाँ पे नागपुरी फोक डांस बोलते हैं। ठीक है, झारखंड में जो सेम डांस होता है उसको नागपुरी फोक डांस बोलते हैं, और यहाँ पे दमकच डांस बोलते हैं। एंड वो कौन पॉपुलराइज किया है? विश्व बंधु, इन्होंने पॉपुलराइज किया है, और इस साल इनका डेथ हो गया था जिसकी वजह से कि इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ थर्ड पे देखते हैं। थर्ड पे श्री गोपाल जी त्रिवेदी, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। इनको कौन से फील्ड में मिला है? इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में मिला है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, और उनके गांव का क्या नाम है? मल्टूपुर विलेज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने काम क्या किया है? ये एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत अच्छा काम किए हैं। ये क्या किए हैं? फॉक्सनट जो मखाना होता है और लीची होता है, उसको फ्लड प्रोन एरिया जो कि नॉर्थ में है, ये आपका बिहार हो गया, इसके नॉर्थ में दिस इज़ द फ्लड प्रोन एरिया। ठीक है, इसमें लीची और फॉक्सनट के कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए ही इज़ नोन। ठीक है, इनका नाम क्या है? श्री गोपाल जी त्रिवेदी। ठीक है, तो 3 बिहार के कौन कौन से पर्सनालिटीज़ को अवार्ड मिला है? एक भरत सिंह भारती, ठीक है, एक विश्व बंधु बीबी, और एक किनको मिला है?
एक गोपाल जी त्रिवेदी को मिला है, ठीक है। दीज 3 पर्सनालिटीज आपको याद करना जरूरी होगा फॉर बीपीएससी एग्जामिनेशन। इस बार के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए देन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, ठीक है। और इसके बाद एक वीडियो आने वाला है बजट पे, बिहार बजट। एक वीडियो आने वाला है बिहार इकोनॉमिक सर्वे। अभी मैं लाने वाली हूँ जनवरी 2026 के पूरे करंट अफेयर्स और प्लस PYQ एंड प्लस मॉक टेस्ट। ये हम बीपीएससी एडीओ से पहले करने वाले हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ, कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर एडीओ एग्जामिनेशन, जो कि 2026 जैन तक है, ठीक है। कहाँ से 2026 जैन तक है, तो जैन 2025 से 2026 तक है, प्लस फरवरी 2026 प्लस मार्च 2026। ये तुम्हारा एडीओ से पहले का एग्जामिनेशन, एडीओ से पहले का पोर्शन है, ये मैं कंप्लीट करवाऊंगी। और एडीओ के बाद मैं क्या करवाने वाली हूँ, एडीओ के बाद में अप्रैल मार्च जून का करवाने वाली हूँ। दिस इज फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। अगर तुम एक सीरियस स्टूडेंट हो, स्मार्टली पढ़ना चाहते हो, प्लस बीपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो, देन सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर तुम्हें कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है देन व्हाट्सअप करो मुझे। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 7303190664। इस पर तुम मुझे व्हाट्सअप करना। और तुम्हें कोई भी पीडीएफ की ज़रूरत हो, जैसे लूसेंट या फिर लक्ष्मीकांत, जो भी पीडीएफ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। प्लस कोई भी गाइडेंस, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो, या फिर तो वो सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करें, वो सब के लिए तुम्हें कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत हो देन व्हाट्सअप मी ऑन दिस नंबर और ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ठीक है। थैंक यू।